खबर विस्तार से। भरतपुर से खबर है। सबसे पहले सांसद रंजीता कोली के पति पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पीड़िता ने बयाना थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सांसद रंजीता कोली इस मामले को झूठा बता रही हैं। बड़ी खबर भरतपुर से। सांसद रंजीता कोली के पति पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया गया है। छेड़छाड़ का आरोप, पति के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया गया है, लेकिन सांसद रंजीता कोली इन आरोपों से साफ इनकार कर रही हैं। इस मामले को झूठा बता रही हैं। महिला है, ये मेरे घर पर 1.5 महीने से काम मांगने आ रही थी, लेकिन मेरे ससुर जी ने साफ मना कर दिया। और फिर उसके बाद जो राजनीतिक षड्यंत्र है वो लोग मेरे ऊपर रच रहे हैं। और ये जो कृष्ण नाम की महिलाएं, ये सरासर झूठ बोली, ये अफवाहें हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं, और अगर ऐसा होता तो मैं खुद अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती, लेकिन मेरे पति पर मुझे पूरा विश्वास है। प्रवीण शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, सांसद साहिबा का हमने मैसेज तो सुन लिया, क्या उन्होंने सफाई दी है? और अमूमन होता भी यही है, आरोपों से इनकार ही किया जाता है, लेकिन ये पूरा मामला आखिर है क्या प्रवीण? जी, मैं आपको बता दूं कि ये बयाना की ही रहने वाली हैं सांसद, और वहीं इनके मोहल्ले में ही एक महिला है जो इसके यहाँ काम मांगने गई थी सांसद के यहाँ, लेकिन उनके ससुर जो पूर्व सांसद हैं उन्होंने मना कर दिया था कि हम 3 प्राणी हैं और हमारे लिए खाने की व्यवस्था हम खुद ही कर लेते हैं, तो इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है किसी नौकरानी की। जिसे लेकर वो काफी दिन से चक्कर लगा रही थी, और उन्होंने इनकार करने से नाराज होकर और उसने ये आरोप लगाया कि मुझसे छेड़छाड़ की गई और मेरे साथ जबरन शराब पीकर सांसद पति ने और मेरे साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। अच्छा, पुलिस क्या कर रही है? ये तो आरोप हुआ, ये बताया गया होगा इस बारे में, लेकिन पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? क्या ये घटनाक्रम वाकई में हुआ था या सिर्फ एक कहानी है पूरा मामला? नहीं, कहानी तो नहीं कह सकते, जब पुलिस ने मामला ही दर्ज किया है, और मामला दर्ज करने के बाद अब पुलिस इसकी तफ्तीश भी कर रही है। वो ये जानना चाहती है कि कहां तक ये आरोप है और कहां तक ये सच्चाई है। इसका पूरी जानकारी करने के लिए सीओ खीम सिंह राठौर लगे हुए हैं और पूछताछ की जा रही है कि ये मामला कहां तक सच्चाई साबित हो सकती है। सांसद कहां पर हैं अभी? रंजीता कोली जी कहां पर हैं? दिल्ली हैं या भरतपुर हैं? कहाँ हैं अभी? सांसद अपने निवास में ही हैं। इनका निवास है बयाना में, जहाँ पे अपनी यहीं ठहरी हुई हैं, और इसी मामले को लेकर वे पेशोपेश में हैं कि क्या अब किया जाए आगे के लिए। अब देखा जाए तो सांसद तो इसको निराधार बता रहे हैं और उनके ससुर भी निराधार बता रहे हैं। वहीं पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है कि ये कहाँ तक मामला सच्चाई साबित हो सकता है। ये महिला काम मांगने आई थी इनके घर पर, जैसा आप बता रहे हैं अभी, और सांसद मैडम का भी हमने बयान सुना, वो कह रही हैं कि राजनीतिक आरोप है, राजनीतिक साजिश है। ये राजनीतिक साजिश किस तरह से हो जाएगी प्रवीण? महिला काम मांगने आई थी ना वहां पर? नहीं, महिला काम मांगने आई थी तो मैं आपको बता दूं कि इसे लेकर पहले भी इसने महिला के ऊपर भी आरोप हैं कि इस महिला ने पहले भी एक बार आरोप लगाया था छेड़छाड़ को लेकर, और उस व्यक्ति ने भी जाके पुलिस को बताया है कि पहले भी ये महिला इस प्रकार से छेड़छाड़ के आरोप लगा चुकी है, जिसके वो भी सच्चाई अब जानना चाह रही है। कौन है ये महिला? महिला उन्हीं के मोहल्ले की रहने वाली पीड़िता है। पीड़िता ही कहा जाएगा, जब मामला दर्ज करा दिया है तो अब उससे कड़ी पूछताछ भी की जाएगी, जिसे लेकर अब एक व्यक्ति भी सामने आया है। उसने भी बयान दिया है कि इसने पहले मेरे साथ भी एक बार आरोप लगाया था छेड़छाड़ का, जिसे मैंने काफी मुश्किलों से बात को संभाला था और परिवार को ले जाकर उसको समझाया भी था, जिसे लेकर अब पुलिस पहुंच रही है और उनसे पूछताछ भी की जाएगी। अच्छा, एफआईआर में क्या लिखवाया गया है प्रवीण? एफआईआर में यही कहा गया है कि मैं जब घर में अकेली थी तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ सो रहे थे, तो इतनी देर रात में सांसद पति आए और मेरे साथ जबरन करने लगे और दुष्कर्म का प्रयास किया। मेरा शोर शराबा सुनकर और वे वहां से भाग गया, जिसे लेकर मैंने 11 तारीख को उसको सांसद के को भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन सांसद की ओर से भी कोई भी जवाब नहीं आने के बाद में जब जाके 11 तारीख के बाद
कल मुकदमा मैंने दर्ज कराया है। आप बता रहे हैं महिला सांसद के पड़ोस में रहती है और जो उसने आरोप लगाया है उसके अनुसार सांसद के पति रात को पहुंचते हैं, शराब के नशे में शोर शराबा हुआ तो आसपास के लोगों ने भी सुना होगा। क्या आसपास के लोगों से आपकी बात हुई, कुछ इस तरह का घटनाक्रम हुआ इस बारे में? जी, आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि अभी उन्होंने तो कोई शोर शराबा सुना नहीं था, लेकिन महिला का यही आरोप है कि मैंने शोर मचाया था और शोर मचाते ही वो वहां से भाग गया और बच्चे भी मेरे जग गए थे। लेकिन उनके साथ उनकी जो लड़की थी पीड़िता की, वो भी जो वहाँ मुकदमे दर्ज कराने के लिए पहुंची तो उसने भी यही बयान दर्ज कराया है अपना कि मैं मेरी माँ के साथ सोई हुई थी जब ये सांसद पति आया और जबरन मेरी माँ के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया जब हमने शोर शराबा मचाया था। चलिए ठीक है, इन तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह का शोर शराबा था कि आसपास के लोगों तक को नहीं पता चलता है। आरोपी महिला लगा रही है सांसद के पति पहुंचते हैं रात को, घर पर छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो अंदाजा लगाइए कम से कम आसपास के लोगों को कुछ तो पता चलता। लेकिन आसपास के लोग साफ मना कर रहे हैं, पड़ोसी साफ मना कर रहे हैं कि हमने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी है, ऐसे किसी घटनाक्रम के बारे में हमें नहीं पता है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, साफ बाद में हो पाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर के झालाना से बड़ी खबर है, पुलिस के जवानों पर हमला। कल देर रात 11 बजे के बाद की घटना है। पहले ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर हमला किया गया, फिर एक कांस्टेबल की वर्दी फाड़ दी। झालाना की सरदार बस्ती की घटना है। पुलिस ने 10 से 15 लोगों को हिरासत में भी लिया है। घटना कल देर रात की है। गांधीनगर थाने के झालाना क्षेत्र स्थित सरदार बस्ती में कल देर रात कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार रॉयल्टी चौराहे के पास पुलिस ने कल देर रात नाकेबंदी की थी। इस दौरान शराब के नशे में गुजर रहे युवकों से पुलिस कर्मियों ने पूछताछ की। इसके बाद विवाद हुआ। पुलिस कर्मियों द्वारा शराबी युवकों को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। तभी बस्ती के और लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी की वर्दी तक फाड़ दी गई। मामला बढ़ने के बाद 10 से 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मौके पर अब बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, इतना दुस्साहस, इतना बेखौफ ये लोग हो गए हैं, पुलिस पर हमला कर देते हैं, क्या कर रही है पुलिस इनके खिलाफ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये वाकया जो है वो झालाना के सरदार बस्ती का है और वहाँ के जो असामाजिक तत्व हैं उनके साथ उन्होंने ये पूरी घटना को जो है वो अंजाम दिया है। दरअसल कुछ युवक जो है वो शराब के नशे में घूम रहे थे और उस दौरान रात को 11 बजे बाद जब पुलिस ने नाकेबंदी की थी तो उन युवकों से पूछताछ के लिए उन्हें रोका था और उस दौरान उनके द्वारा जो बदतमीजी की जा रही थी तो उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन तभी बस्ती के जो अन्य लोग हैं वो मौके पर पहुंच गए और इन लोगों को पकड़ने का विरोध करने लगे और इस दौरान एकदम से कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला भी कर दिया और एक कांस्टेबल की तो वर्दी तक जो है वो फाड़ दी गई। इस पूरी घटना के बाद एक तरह से पुलिस में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो देर रात से ही मौके पर तैनात जो है वो किया गया है और आज सुबह पुलिस ने पूरी बस्ती में जो है वो सर्च अभियान चलाया और करीब 10 से 15 लोगों को हिरासत में लिया और बताया जा रहा है कि इस दौरान महिलाएं भी वहां पर बड़ी संख्या में इकट्ठी हो गई थी। इस लिहाज से पुलिस को थोड़ी मुश्किलें उस दौरान भी सामने आई थी, लेकिन अब चूंकि 10-15 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो लोग इस पूरी घटना में शामिल थे उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए। उस कोशिश में पुलिस जो है वो काम शुरू कर रही है और अभी गांधीनगर थाने में इन आरोपियों को लेकर आया गया है और कौन लोग इनमें शामिल हैं उसको जांच जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। खबर कोटा से है, जहां इटावा नगर में एक व्यापारी के गले से एक शातिर चोर ने हाथ साफ कर दिया। चोर ने गले से करीब 30,000 से अधिक की राशि को उड़ा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुकान पर एक चोर गले में हाथ डालकर
अनगिनत गले में हाथ डालकर जो नोट रखे थे गले के अंदर काउंटर में, उसको लेकर फरार हो जाता है। लेकिन चोरी की एक घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए हैं पुलिस ने। हथियारों के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। क्षेत्र में हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसने और भी हथियारों की सूचना दी थी, जिसमें उसने बताया कि वो और निम्बा राम नाम का जो स्मगलर है, वो दोनों मध्य प्रदेश जाकर कुछ ऑटोमेटिक वेपन भी पिस्टल के साथ लाए हैं। इसी संदर्भ में आज निम्बा राम, जो कि एक स्मगलर है आर्म्स का, उसके पास से एक सब मशीन गन टाइप कंट्री मेड वेपन और 3 पिस्टल उसके पास से बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक प्रतापगढ़ का राजेश गायरी नाम का व्यक्ति जो स्मगलर है, उसे भी आज अरेस्ट किया गया है। और दौसा से बड़ी खबर आ रही है। 2 ट्रेलरों में जोरदार टक्कर। एक ट्रेलर का आगे का हिस्सा इस भिड़ंत में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त ट्रेलर के केबिन में खलासी भी फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद घायल खलासी को बाहर निकाला गया। जिला अस्पताल में अब इसका इलाज चल रहा है। मानपुर थाना क्षेत्र के सीकरी मोड़ पर यह हादसा हुआ। प्रदेश की कृषि मंडियां आज बंद रहेंगी। 247 कृषि मंडियां, तमाम कृषि मंडियां आज प्रदेश भर में बंद रहेंगी। केंद्र सरकार के एक अध्यादेश का ये लोग विरोध जताने के लिए आज मंडी बंद कर विरोध कर रहे हैं। जयपुर मंडी में व्यापारी प्रदर्शन करेंगे। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की मंडियां भी आज बंद रहेंगी। अनिश्चितकाल बंद का भी निर्णय हो सकता है। और खबर जोधपुर से। ऐतिहासिक विरासत का हस्तांतरण। हाईकोर्ट की पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग का हस्तांतरण किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायालय को ये बिल्डिंग सुपुर्द की गई है। हाईकोर्ट जोधपुर बेंच के सभी न्यायाधीश इस दौरान मौजूद रहे। अधीनस्थ न्यायालय के सभी न्यायिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जोधपुर के लिए एक ऐतिहासिक और सुखद क्षण है। इस भवन की यात्रा 1935 में शुरू हुई, जब तत्कालीन जोधपुर रियासत की जुबली कोर्ट इस परिसर में स्थापित हुई। कालांतर में ये भवन राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापित होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय को दे दिया गया और तब उसके बाद 1949 से लेके 2019 तक इस भवन में राजस्थान उच्च न्यायालय कार्यरत रहा। आज का ये दिन वास्तव में जोधपुर की बार और राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक क्षण है। इस बिल्डिंग जिसके साथ पिछले लगभग 90 वर्ष से जोधपुर की जनता का जुड़ाव रहा है, इसका इससे अधिक गरिमामय उपयोग नहीं हो सकता था कि उसी न्यायिक व्यवस्था का ये एक अभिन्न अंग पुनः बन जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज से 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र आज फिर शुरू हो रहा है। 11 बजे से कार्यवाही विधानसभा की शुरू होगी। सिर्फ एक दिन का ही ये विधानसभा सत्र होगा। मौजूदा सत्र का आज आखिरी दिन होगा। सदन में आज प्रश्नकाल शून्यकाल भी नहीं होगा। आज कोरोना पर चर्चा होगी और राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। 8 विधेयक भी पारित हो सकते हैं। कुछ ही देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तकरीबन 45 मिनट बाद 45 मिनट का वक्त रह गया है। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन आज प्रश्नकाल शून्यकाल नहीं होगा। कोरोना पर चर्चा आज सदन में होगी और सरकार की तरफ से
जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जाएगा। कुछ ही देर बाद 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र, आज आखिरी दिन, एक ही दिन का ये सत्र, एक ही दिन की आज ये कार्यवाही रहेगी। 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी, प्रश्नकाल शून्यकाल नहीं होगा। बताया जा रहा है करीब 8 विधेयक आज पारित भी हो सकते हैं। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। गोवर्धन, क्या कुछ रहने वाला है आज? देखिए, आज विधानसभा की कार्रवाई अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे शुरू हो जाएगी और कार्रवाई शुरू होते ही पहले विधायी कामकाज होंगे। करीब 8 जो बिल हैं वो आज विधानसभा में पारित करवाए जाएंगे और उसके बाद कोरोना पर चर्चा होगी। सबसे पहले सदन में कार्रवाई शुरू होते ही जो कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसको कार्य सलाहकार समिति कहते हैं, उसके प्रतिवेदन को सदन में रखा जाएगा, जिसमें आधिकारिक तौर से ही बताया जाएगा कि विधानसभा की कार्रवाई कितने दिन चलेगी। अभी हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज केवल एक दिन ही विधानसभा की कार्रवाई चलाई जा सकती है, क्योंकि कोरोना के खतरे को देखते हुए कल जो बीएससी की बैठक हुई थी उसमें तय किया गया था कि ज्यादा सदन की कार्रवाई नहीं चलाई जाए, केवल एक दिन कार्रवाई चला करके और उसके बाद में जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया जाए। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आज विधानसभा सत्र का ये आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन इसमें कोरोना पर चर्चा होगी और बाकी के जो बिल हैं उन पर चर्चा होगी। ये मोटे तौर से आज का कामकाज रहने वाला है। प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई आज विधानसभा में नहीं होगी, सीधे बीएससी का प्रतिवेदन रखा जाएगा और उसके बाद में विधायी कामकाज शुरू होकर और कोरोना पर चर्चा होगी। जी, कौन कौन से विधेयक आज सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं? आप बता रहे हैं 8 विधेयक ऐसे हैं जो आज पटल पर रखे जाएंगे, पास हो सकते हैं। देखिए, जो पास होने वाले विधेयक है उनमें से सदस्यों के वेतन और परिलब्धियां संशोधन विधेयक भी है, एक राजस्थान बेगर्स संशोधन विधेयक भी है। ऐसे करके करीब 6 तो ऐसे ऑर्डिनेंस थे जिनको, जो पहले ऑर्डिनेंस लाए गए थे, उनको बिल के तौर पर पारित करवाया जा रहा है। हालांकि उनमें से जो 8 में से कमी बेसी भी हो सकती है, उनमें कुछ में विधेयकों में कमी भी की जा सकती है। एक प्रारंभ मोटे अनुमान के तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि 6 से 8 विधेयक हैं वो सदन के भीतर आज रख करके और उनको पारित करवाया जा सकता है। हालांकि बहस का स्कोप कम रहेगा। रीजन क्या है कि एक तो वक्त कम मिलेगा, इसलिए उन पर डिटेल से बहस हो पाना मुश्किल होगा। लेकिन ये आज का बिजनेस अभी थोड़ी देर में जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और बीएससी का प्रतिवेदन रखा जाएगा, उसमें स्पष्ट रूप से और पता लग पाएगा कि कौन कौन से विधायी कामकाज और विधेयक हैं वो हाथ में लिए जाने हैं। जी, समय कम होगा, बहस का वक्त कम मिलेगा, इसका मतलब विपक्ष को भी आज मौका कम मिलेगा कोरोना पर सरकार से, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का। हाँ बिल्कुल, देखिए ये विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो कितना वक्त बहस में, कोरोना की जो बहस होनी है उस पर देते हैं। आमतौर पर 4 से 5 घंटे की बहस पर्याप्त होती है जब कोई विशेष मुद्दा होता है। कोरोना पर ज्यादातर, क्योंकि सभी जिलों में ये समस्या है, तो हर विधायक है वो बोलना चाहेगा। तो अब ये विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कितना वक्त एक विधायक को देते हैं। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि हर विधायक है वो कोरोना को लेकर के अपनी बात सदन के भीतर रखना चाहेगा, क्योंकि पूरी जो ये महामारी है इसके चलते लंबा लॉकडाउन देश प्रदेश की जनता ने झेला और अभी भी इसका खतरा टला नहीं है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में विधायकों की राय रखे जाने के बाद, बहस के बाद में सरकार की ओर से चिकित्सा मंत्री का जवाब भी आएगा कि अब तक क्या क्या कदम उठाए जाने और आगे जो फ्यूचर प्लान है सरकार का वो क्या है। ये सारा आज इसके दौरान, इस बहस के बाद सरकार जो अपना व्यू पॉइंट है वो भी रखेगी। जी, जवाब तो देखिए गोवर्धन, हम बाहर भी कई बार सुनते आए हैं चिकित्सा मंत्री के कोरोना को लेकर, वो बार बार बताते आए हैं क्या कर रही है सरकार, क्या हुआ अब तक, क्या किसी तरह की कोई खास बात या खास घोषणा कोरोना को लेकर कुछ ऐसा हो सकता है क्या आज?
देखिए खास घोषणा जहां तक बात है, क्योंकि ये समय समय पर कोरोना को लेकर हम देखते हैं कि आए दिन समीक्षा मीटिंग होती है, तो कोई बड़ा फैसला तो रोज ले लिया जाता है। ऐसा कोई उल्लेखनीय घोषणा तो लगती नहीं है, लेकिन विधानसभा का एक अपना महत्व होता है और यहाँ पर चर्चा होने का मतलब है ये विधानसभा के रिकॉर्ड में जाती है ये चर्चा, और जो सवाल जवाब होते हैं, जो मुद्दे कोरोना को लेकर उठाए जाएंगे, वो विधानसभा के रिकॉर्ड में। आज 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र है। 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, यानी तकरीबन 30 मिनट का वक्त हो रह गया है। कुछ देर बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ विधानसभा के बाहर से जुड़े थे। प्रश्नकाल शून्यकाल आज नहीं होगा, वक्त भी कम रहेगा। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात जरूरतमंदों को सरकार की सौगात।